अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे किसी ने कहा है कि जी यूरिन का इन्फेक्शन जो हमला ख़वातीन को होता है उसके ऊपर मैं कुछ वीडियो बनाऊँ। तो जी इन्फेक्शन होता है, यूरिन का इन्फेक्शन चेक करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है कि जब 4th मंथ होता है, स्टार्ट होता है औरत का, तो उसमें यूरिन का टेस्ट किया जाता है और यूरिन के टेस्ट पे देखा जाता है कि WBCs या पस सेल्स कितने हैं। अब अगर वो WBCs पस सेल्स 2 से 4 या 5 है, जिस तरह से हम मर्दाना प्रॉब्लम में बताते हैं, तो वो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन जहाँ 8 से 10 है या 10 से ज़्यादा है, या कई दफ़ा तो लिखा होता है कि बहुत ही ज़्यादा है और वो मोर देन 100 लिखा हुआ होता है। कई दफ़ा तो इतनी सूरत हाल ख़राब होती है कि उसमें IV जो वेन के ज़रिए इंजेक्शन लगाना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इलाज साथ साथ ही इसके हमें स्टार्ट कर देना होता है जैसे ही हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन है। कई दफ़ा औरत को पता ही नहीं होता है और उसके अंदर इन्फेक्शन चल रहा होता है, बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया नीचे वजाइना से ऊपर जो मसाना है उसके ज़रिए और वजाइना में जाता है, वजाइना से जो है वो ऊपर बच्चे तक में पहुंच जाता है, और वो जो पानी की थैली है वो 7वें महीने में या 8वें महीने में फट जाती है और पानी निकल जाता है सारे का सारा, और बच्चे की वक्त से पहले पैदाइश हो जाती है। तो ये यूरिन का इन्फेक्शन टेस्ट और चेक करवाना और इसका कल्चर सेंसिटिविटी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो आप पेशाब का टेस्ट करवाते हैं ना, एक उसी पेशाब के टेस्ट से, यूरिन के टेस्ट से कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं। उससे पता चलता है कि जी इन्फेक्शन किस चीज़ का है, कौन सा बैक्टीरिया है और उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक ठीक। अच्छा, अब आप एक बार तो ये सारा इलाज कर रहे हैं, अगर तो आप मुंह के जरिए वो जो कैप्सूल जो गोलियां खा रहे हैं वो आपने 7 डेज खाना है। 7 डेज खाने के बाद आपने 2 हफ्ते वेट करना है और उसके बाद यूरिन का टेस्ट दोबारा करके चेक करना है कि आया जो आपने मेडिसिन खाई है उससे फर्क पड़ गया है या नहीं पड़ा है। कई दफ़ा यूरिन में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। अब इसकी वजह से कई दफ़ा तो नीचे बदबू वाला यूरिन आना शुरू हो जाता है और कई दफ़ा खारिश भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके लिए मिकोनाजोल सपोजिटरीज जो हैं वो कई दफ़ा इंटरनल हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। वो 6 दिन के लिए पेशेंट को कहा जाता है कि वो इंटरनली वजाइनली वो वाली जो मिकोनाजोल की जो सपोजिटरीज होती हैं, वो गोलियां सी होती हैं, उनको इंटरनली इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। उसके बाद वो बैक्टीरिया इंशाल्लाह अंदर से ठीक हो जाए। और जिन बच्चों के 7वें या 8वें महीने में जो पानी की थैली फटने से जिनका वक्त से पहले पैदाइश हो रही होती है, तो उसके लिए भी डेक्सामेथासोन का कोर्स करना होता है, और जिससे उनके फेफड़े बेहतर हो जाते हैं और बच्चे की नॉर्मल पैदाइश होने के और ठीक बच्चे के बचने के चांसेस होते हैं। जी, मैं डॉक्टर नाहीद हूँ, आपके डिजिटल डॉक्टर हूँ, और व्हाट्सएप पे आपका इलाज, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, फॉलो। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0092 323 5466 096।